आज भी मुर्दे को लेकर जाते हैं राम नाम सत्य कहते कहते, तो बीच रास्ते में शमशान में ले जाने से पहले एक जगह ऐसी होती है जहां पर मुर्दे को उतारा जाता है, जहां पर मुर्दे का उतारा करा जाता है, मुर्दे को उतारा जाता है, अर्थी को रखा जाता है। कई लोग पूछते हैं यहाँ अर्थी को रखने से क्या लाभ मिलता है, यहाँ मुर्दे को क्यों रखा जाता है। अब उनको ज्ञात तो इस चीज का है नहीं, स्मरण कहाँ, हमारे पूर्वज ऐसा कहते थे यहाँ रखना चाहिए, थोड़ी देर विश्राम देना चाहिए, थोड़ी देर रखना चाहिए, पर रीति क्या, उसका नियम क्या, उसका नियम क्या है। उसका नियम है कि देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा था, इसलिए उसको भगवान शंकर का धाम मिल गया था। मुर्दे को आज भी ले जाते समय बेलपत्री का वृक्ष तब होता नहीं तो कोई भी पेड़ के नीचे उसको रख देते हैं, पर नियम है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर मुर्दा निकल कर भी गया है और उस पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ी है तो वो कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, वो परमात्मा के धाम चले ही जाता है, ये निश्चित है। निश्चितता। हम कई बार कह देते हैं आप लोगों को, आप लोगों ने स्मरण किया होगा कि अगर निर्माल्य की बेलपत्र, शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र कहीं जमीन पर भी पड़ी हुई मिली है तो उसको उठाकर एक बार मस्तक पर रख लिया करो। कौटी कौटी पाप ढेर पड़े हुए होंगे हमारे जीवन के, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे पाप नहीं होता। श्री ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र आता है, अहिंसा परमो धर्म को बताते हैं, और ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं हर व्यक्ति से पाप होता है, चाहे वो संसार का कोई मनुष्य हो। ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं ऐसा संसार का कोई मानव नहीं जन्मा जिससे पाप नहीं हुआ। अहिंसा परमो धर्म की लेखनी ऋषभ देव जी महाराज वर्णन करते। किसी ने पूछा ऋषभ देव जी महाराज जी से, हर व्यक्ति पापी है? हाँ। चाहे कोई हो? हाँ। तो ऋषभ देव जी से पूछा गया क्या संसार में जन्म लेने वाला मानव, चाहे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक चाहे जो हो, अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो उससे पाप हुआ है? क्या क्या पाप हुआ, कितने स्थान पर उसने पाप किया? तो कहा पहला, झाड़ू लगाते समय जीव मर जाता है, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, स्नान करते समय, वस्त्र धोते समय, बर्तन धोते समय पानी में छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, हम चलकर कहीं पर भी जाते हैं, हमारे पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तो ऋषभ देव जी महाराज जी से पूछा, जब प्रत्येक जीव से, प्रत्येक मनुष्य से, संसार में जन्म लेने वाले मानव से इन 4 स्थान पर अगर पाप होता है तो फिर मनुष्य क्या करे, इस पाप को समाप्त कहां कर सकता है? तो ऋषभ देव जी महाराज जी ने लिख दिया, सत्संग में जाकर बैठ जाइए, सत्संग में जाकर बैठ जाइए, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ जाइए, पाप जलकर भस्म हो जाता है। पाप की समाप्ति भगवत स्मरण है, पाप की समाप्ति सत्संग है, पाप की समाप्ति भगवान का स्मरण, भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप, कीर्तन, मंत्र स्मरण। अब करो परमात्मा का भजन। आप भगवान का भजन में नित्य लगिए, पाप छिन्न। जब अदालत में पेशी कर 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 थक जाते हो तब वकील कहता है राजीनामा, अरे बोलो जम के बोलो, राजीनामा कर लो। तो आकड़ मैं काय को करूं, तो क्या और चलने दो, और पेशियां चली, थक गए। तब वकील ने फिर कहा राजीनामा कर लो। मैं काय को करूं, मैंने इतने बड़े बड़े वकील कर रखे,
फिर पैसी पे पैसी चली, एक अदालत से काम छूटा दूसरी अदालत में पहुंच गए, फिर पैसी। फिर वकील ने कहा, जम के बोलो, राजीनामा कर लो। वकील कोई मूर्ख नहीं होते, वकील भी अक्ल वाले होते हैं। और एक बात वकील हमेशा कहता है कि जिंदगी में अगर वकीलों से सीखना है तो वो आपको समझाकर एक बार जरूर कहेगा कि एक बार अच्छे से विचार कर लो, राजीनामा कर लो। ये हर वकील कहता है। हाँ, जिसको ज्यादा खाना हो तो भले नहीं कहेगा क्या करना राजीनामा करके, अभी तो चलने दो, केस चलने दो, केस चलने दो, केस चलने। पर जो चतुर वकील होगा, विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, जो चाहेगा आपका हित, तो वो कह देगा कुछ नहीं, राजीनामा करो और अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। जब तक केस चलेगा तब तक तू डिप्रेशन में रहेगा। सही है कि गलत है? छोटा सा भी अगर अदालत में केस चलता है, प्रॉपर्टी का, संबंध का, रिश्तों का, धन का, दौलत का, आदि गलत कार्य का अगर केस चल रहा है तो तुम रात को सही से सो नहीं सकते। आधी रात को एकदम याद आ गई तो उठ के बैठ जाओ। सेल टैक्स, इनकम टैक्स आदि के जीएसटी वीएसटी जरा सा याद आ गया, वो फाइल तो रह गई तुरंत। अब पत्नी भी कह रही है, क्यों उठ के बैठे हो, सो क्यों नहीं जाते? देखिए, छोटा सा रबड़ देखा है? रबड़ छोटा सा, नोट की गड्डी में लगाने वाला जो रबड़ आता है ना, छोटा सा, उस रबड़ को एक बार लपेट लो, दूसरी बार लपेट लो, तीसरी बार अगर खींचा तो बोलो जम के बोलो, टूट गया। अब इतने छोटे से नोट की गड्डी में लगाने वाले रबड़ को तुम मिठाई के डब्बे में लगा सकते हो क्या? 2 बार? नहीं, टूट जाएगा। बड़े डब्बे में लगा सकते हो? नहीं, टूट जाएगा। उसी तरह ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन वो रबड़ है जिसको हमें परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए, पर हम इसको नोट की गड्डी में और डब्बों में लगा रहे हैं, इसलिए ये रबड़ जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी। इस रबड़ को सही जगह लगाए। ज्यादा रबड़ को खींचोगे टूटेगा, दिमाग को ज्यादा 10 जगह लगाओगे। इसलिए वकील कहते हैं राजीनामा कर लो। और यह वकील नहीं कर रहे, ये हमारे हृदय में हमें बिठा कर रखना है कि जिसने जिंदगी में जन्म लेने के बाद राजीनामा करना सीख लिया, कोई भी बात हो, सब्जी बेकार बन गई, राजीनामा कर लो, कोई बात नहीं। नमक ज्यादा पड़ गया, राजीनामा कर लो। काम बिगड़ गया, राजीनामा कर लो, कोई बात नहीं। चिल्लाना नहीं, क्रोध नहीं, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, वासना नहीं, तृष्णा नहीं, लोभ नहीं, आसक्ति नहीं, काम नहीं, राजीनामा करना जो सीख गया तो उसका जीवन एकदम क्लीन और आनंद में हो गया। जिसकी पेशियां चलती रहती है, हर बात में जवाब देगा। उसने कुछ कहा पत्नी ने, मैं तुमसे कब से कह रही हूं, और इसने पलट के जवाब दिया, तो तू जवाब दे, अगली पेशी उसकी देख। तुरंत वो भी तैयारी में बैठी थी, फिर उसने सुना दिया, उसने पेशी चालू करी, फिर इधर से फिर उधर से। राजीनामा करना सीखे, थोड़ा सा नर्म बनना सीखे। रखो, देवराज को ले गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी तक खड़े थे, देवता लेने के लिए अब आए हैं गण दूसरे। सेठ जी की कथा चल रही थी, सेठ जी दान पुण्य करे तब तक अच्छे लोग खड़े मिले थे, बेकार कर्म करा तो काले काले भयंकर भूत जैसे खड़े मिले। पूछा तुम कौन हो? लाने लेकर जाने वालों की ड्यूटी चेंज हो गई है क्या? पहले तो सुंदर लोग आए थे, अब काले काले लोग आए। कहा नहीं, ये कर्मों के अनुसार है। पहले तुम्हारे कर्म अच्छे थे इसलिए देवता आए थे, अब कर्म बिगड़ गए इसलिए यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए। आपके कर्म अच्छे होंगे, आपको अच्छा मिलेगा। यमदूत की जगह पर भगवान शंकर के गण देवराज को लेकर जा रहे थे। देवराज ने चलते चलते गणों से पूछ लिया, मैंने पुण्य कौन सा किया जो आप मुझे लेने आए हो? कहा तेरा एक पुण्य प्रबल है, तेरी माता ने 1 लोटा जल शिवजी को समर्पित करा, और तेरे प्राण जो छूटे हैं ना, तेरी बुद्धि जो गई है,
तुझे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो तेरी बुद्धि लेकर गई है, इससे तुझे फल की प्राप्ति हो। अच्छी जगह अपने गांव से, अपने नगर से, अपने शहर से आप अच्छी जगह पर जाकर बैठ रहे हो, कथा में जाकर बैठ रहे हो, सत्संग में जाकर बैठ रहे हो, प्रवचन में जाकर बैठ रहे हो, भगवान के भजन में जाकर बैठ रहे हो। अच्छी जगह से आप अगर भगवान कीर्तन में जाकर बैठ रहे हो, अच्छी जगह से आप अगर भगवान के भजन में जाकर बैठ रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि जरूर हमारे पूर्वजों का कुछ पुण्य हुआ होगा, जिसके बल पर हमें यह पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। हम रतनलाल जी, सुराना जी को तो धन्यवाद देंगे, पर इनसे ज्यादा इनके पूर्वज माता पिता स्वर्गीय जयचंद जी को, श्रीमती कमला देवी जी को, इनको साधुवाद देंगे कि उनका आशीर्वाद जो फला वो आज पुण्य के रूप में यीशु महापुराण के रूप में मिला। ये पूर्वजों की कृपा से, और वो भी श्राद्ध पक्ष। ये उनकी कृपा से। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, छपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोरे ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। हमारे कर्म के अनुसार हमें फल की प्राप्ति। एक सेठ जी मरते हैं, उनकी शोक सभा होती है। बोलो रे भाई, बोलो तो, होती कि नहीं होती? होती है। एक गरीब मरता है, उसकी शोक सभा होती है। अरे बोलो तो रे भाई, नहीं होती। सेठ जी मरे तो शोक सभा हुई, गरीब मरा तो शोक सभा हुई नहीं। कारण क्या था? क्योंकि सेठ जी अपना शोक पूरा करते 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 जिंदगी गवा दिए, और आज तक मरते तक भी इनका शोक पूरा नहीं हुआ, इसलिए इनकी शोक सभा हुई। पर गरीब का कोई शोक नहीं होता, इसलिए उसकी शोक सभा भी नहीं होती। वो मस्त अलमस्त। इसलिए सेठों में सेठ मारा सांवरा, बाकी डुपली है केट। जितना है वो एक ही सेठ। कौन? सांवरिया सेठ, बाकी के सब सेठ मरा, पैसे वाला मरा, धनपति मरा, करोड़पति मरा, बहुत अंबारपति मरा तो उसकी शोक सभा हो रही है, क्योंकि वो जिंदगी भर शौक पूरा नहीं कर पाया। कभी फ्रिज, कभी वॉशिंग मशीन। एक दुकान से काम नहीं हुआ, दूसरी दुकान में गया, दूसरी दुकान से काम नहीं हुआ, तीसरा। एक हैंडसेट हाथ में था, गड़बड़ हुआ, जल्दी से बदल लिया। शौक पूरे नहीं हो रहा है, इसीलिए इनकी शोक सभा होगी। पर गरीब का कोई शौक नहीं। एक जोड़ कपड़े में माँ बेटा था, खेत में से निकल कर आया, श्री बालाजी सरकार का दर्शन करा, दर्शन करके कथा सुनी, वो कथा सुन के अपने घर आराम से चले गया। कोई मतलब नहीं उसको, काम क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो अपनी मस्ती में बैठा हुआ है, आनंद में अपनी जिंदगी खुश होकर जी रहा है, और उसको उसके कोई शौक है ही नहीं। कोई शौक नहीं, इसलिए इनकी शोक सभा भी नहीं। तुम खुद देखो, किसी किसी दुकान पे जो नौकर काम करता और निपट गया तो उसकी शोक सभा होती है, और सेठ जी मारे तो शोक सभा। इनके शोक कभी पूरे नहीं हुए, इसलिए इनकी शोक सभा होना जरूरी है। कभी जिंदगी में पूरे नहीं हुए। इन्हें एक प्रॉपर्टी खरीदी,
मन नहीं भराया, दूसरी से मन नहीं भराया, तीसरी से मन नहीं भराया, चौथी और जोड़ 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 आखिरी में सब यहीं छोड़, इतना बड़ा फोटो और प्लास्टिक के फूल की माला और 2 अगरबत्ती और गुलाब की माला, थोड़े दिन तक 12-15 दिन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो मालवा के संत श्रीनागर जी महाराज नहीं कहते, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, केवल 13 दिन तक ताजे फूल की माला, 2 अगरबत्ती, 1 दिया और पूरा घर का लोग आएगा, आंख से आंसू बहाएगा और 13वें दिन नुक्ती और बूंदी का रायता और मंगोड़ा, गुलाब जामुन, दही बड़ा और इमरती सब चकाचक खाएंगे। तू मर गया, उसके बाद भी लोग कहेंगे थोड़ी तरी वाली सब्जी दो, थोड़ी तरी वाली दो, थोड़ा रायता खट्टा हो गया, इसमें शक्कर मिलाई दो रे बाबा, थोड़ा सा खट्टा हो गया। अब बताओ, वो मरी गया, चले गया, 16 श्राद्ध में फोटो को नीचे रखेंगे और फोटो को नीचे रखकर और कंडा जला के घी और शक्कर गुड़ छोड़ेंगे। और बेचारे को दमे की बीमारी थी, बेचारा दमा में मर गया और ने कंडे की ओर धुनी दे दिला और पड़ेगा दर आ रही और घी और पूड़ी और खीर पूड़ी में मिला के तुम्हारे फोटो में चिपका देंगे और तुम ऐसी स्माइल देती रहोगी, वो पूड़ी चिपकी रहेगी, खत्म जिंदगी समा। इसलिए मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, हेट बूट सूट सब धरा रह जाएगा अलमारी में। इसलिए सुराना जी ने कल कथा रखी है, अपनी अलमारी के अच्छे अच्छे कपड़े निकाल के लिया और बालाजी सरकार में आकर पहनो, बाबा भी ठाट में और तुम भी ठाट में, अलमस्त होकर रहो। कई बहुएं बड़ी रोती रहती दिन भर, आंख में आंसू डाल, सास हमेशा कहती थी अच्छा पहनो, खूब रखा है पहनो, क्या करोगे। एक पति पत्नी घूमने के लिए विदेश का है, पत्नी को वहां पर एक सेट पसंद आ गया, हाफ सेट बड़ा सुंदर, पत्नी ने कहा ले लो 7 लाख का है, ले ले, पत्नी ने ले लिया। एलईडी चालू करो, एलईडी ले लो। अब 7 लाख कहाँ ले, और पत्नी ने वो सेट ले लिया, और लेने के बाद पति ने कहा पहन ले, अभी थोड़ी ना पहनूंगी, अच्छा जरा मौका आन दो फिर पहनूंगी, और मौके का इंतजार करती रही, फिर कब पहनेगी, अब जन्मदिन आ गया, आज तो पहन ले, नहीं अभी नहीं, मेरे देवर के लड़के की शादी होगी तब पहनूंगी। और पहनते पहनते ही मालूम एक दिन छाती में दर्द हुआ, अर्थी पे बांध दिया, पति रोता रोता अंदर गया, सेट निकाल के लाया, इसको पिनाने लगा। बेस्ट फ्रेंड दोस्त कहने लगे भाभी तो मर गई, अब क्यों पिना रहा है। मैं इसको हमेशा कहता था पहन ले पहन ले पहन ले, ये हमेशा कहती थी मौका आन दो मौका आन दो मौका आन दो, इसका तो मौका नहीं आया और भगवान ने लगा दिया चौका, ले पड़ा। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, जितने लोग कथा सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, और जितने कथा सुन रहे हो ये सालासर बालाजी के धाम में, तुम मौके का इंतजार मत करना रीजी, बिल्कुल। अपन तो एक से बढ़कर एक पहन लो, जो अलमारी में धरा सब निकालो, सब पहनो। कोई कहती नहीं कि नहीं साड़ी, कोई शादी ब्याह में पहनना, शादी ब्याह से पहले निपट गई तो फिर ऊपर जाऊंगी तो मेरा मन कितना दुखेगा, और यमराज से कहूंगी मैं यमराज प्लीज मैंने वो नीली वाली नहीं पहनी, वंस मोर, एक बार फिर छोड़। यमराज के चल वापिस, कौन दे। अरे भाई जीवन मिला उसका सदुपयोग करिए, तो जीवन का सदुपयोग होना चाहिए।
एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, वो भी गलत वृत्ति में पड़ गया था, मुक्ति नहीं हुई उसकी। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पानी में डूबकर मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, इसकी गति नहीं होती, इसकी मुक्ति नहीं है, इसका मोक्ष नहीं है। अगर किसी स्त्री के चक्कर में, किसी नारी के चक्कर में, किसी नारी के कहने पर, किसी स्त्री के कहने पर कोई मर गया, उसकी मुक्ति नहीं है। सर्प के डसे से मर गया, उसकी मुक्ति नहीं है। पानी में डूबकर मर गया, उसकी मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। कितनी बड़ी बात लिखी है शिव महापुराण में। अधोगति में मरा हुआ, गर्भ में कोई 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, या गर्भ से निकलकर कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई युवान अवस्था में एक्सीडेंट में या कोई गलत कार्य में मर गया, इनकी गति नहीं होती महाराज। पिंड भी नहीं मिलता, चाहे गया जी में जाकर दे दो, चाहे ब्रह्म कपाली में जाकर दे दो, इनको पिंड नहीं मिलता, इनको तर्पण नहीं मिलता, इनके तिलांजलि नहीं होती। अगर ब्राह्मण भोजन भी करे तो इनके खाते में नहीं जाता, जो कुंवारी अवस्था में मर गया। कहां क्या करना? तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, इनकी एक ही मुक्ति है, शिव महापुराण की कथा। कुछ देव मत देव। एलईडी चालू करवाइए, एलईडी। कुछ देव मत देव, कुछ देव ना देव कोई। पर निवेदन है, अगर जिसने जिंदगी में एक बार हृदय से, चित्त से, मन से शिव महापुराण की कथा सुन ली, ध्यान देना जरा, श्राद्ध चल रहा है ना, श्राद्ध के अंतर्गत क्यों कहा जाता है कि बाजार से भोजन खरीद कर श्राद्ध नहीं करना? श्राद्ध करना तो घर की बहू, घर की माताएं भोजन बनाए। क्यों कहा? गरुड़ पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में वर्णन मिलता है कि घर की नारी बहुएं जब भोजन बनाती है श्राद्ध पक्ष का, और वो भोजन ब्राह्मण जब ग्रहण करता है, तो केवल बहू बेटियां जब भोजन बनाती हैं, बहुएं भोजन बनाती हैं, तो केवल ससुराल के पितर नहीं तरते। ध्यान देना, जैसे ससुराल में कोई दादा ससुर है, उसकी तिथि है चतुर्थी, तुमने चतुर्थी को श्राद्ध का भोजन बनाया, ब्राह्मण को भोजन कराया, तो बहुओं को ये ना लगे कि हम हमारे ससुर के, दादा ससुर के निमित्त से जी मारे। नहीं, बहू जब भोजन बनाती है, ससुराल में अगर कोई ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष का भोजन ग्रहण करता है, तो बहू के मायके में अगर इस तिथि में कोई गया होता है, तो आधा भाग उसके खाते में, उसके मायके में पहुंच जाता है। बहू को यह बात का अंदाजा रहना चाहिए कि केवल आप ससुराल वालों के लिए श्राद्ध में भोजन नहीं बना रहे, वहां भी। इसलिए जब पिंडदान होता है, तर्पण होता है, तिलांजलि होती है, तो गया जी जाते हैं, तो वहां पर नाना पक्ष और यहाँ का पक्ष दोनों का नाम लिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे पिताजी का नाम बोलो, दादाजी का नाम बोलो, फिर वहां पूछेंगे तुम्हारे नाना जी का नाम बोलो, पर नाना का नाम बोलो, वहां पूछा जाता है। दोनों कुल को, दोनों परिवार को। इसलिए बहू बेटियों को चाहिए, घर की माताओं को चाहिए, जब भी भोजन बनाए वो बड़े प्रेम से बनाए, आनंद।
और प्रयास करा करो कि श्राद्ध पक्ष में सीधा ना देना, आटा चावल दाल ये हम ना दें। हम चाहें ये नहीं कि हम सीधा दे के हम भगवान को कि हमने सीधा दे दिया, अब हमें भोजन बनाने की जरूरत नहीं। आप भोजन बनाओ, सीधा दोगी तो केवल ससुराल का लाभ मिलेगा, कि ससुराल का कोई तिथि का व्यक्ति गया तो उसको फल मिलेगा। पर आपने अगर भोजन बनाया और ब्राह्मण ने अगर भोजन तुम्हारे घर में करा तो उसका आधा भाग तुम्हारे ससुराल में अपने आप चला जाएगा, उन जीवों का भी कल्याण हो जाएगा। जिसको ससुराल में अगर मायके में किसी ने भोजन नहीं भी दिया, मायके में कोई प्राप्त नहीं भी हुआ, तो उनको भी उसकी फल की प्राप्ति हो जाएगी। देव महाराज श्री शिव महापुराण की कथा कर रही है। बिंदु की मुक्ति कैसे हो, कहा चंचुला शिव महापुराण की कथा सुन। उसने कथा सुन तो यहां पर भी संवाद आता है, जब श्री हनुमान जी महाराज की माता अंजना देवी कौन थी? पूर्व समय में एक अप्सरा पुंजिका स्थला जिसका नाम था। क्या नाम है? जम के बोलो। पुंजिका स्थला क्या नाम है? बोलो, जम के बोलो जरा। हनुमान जी की जो माता है अंजना, अंजना माता का पूर्व का नाम है पुंजिका स्थला, एक अप्सरा है। बड़ी सुंदर है। इनकी सुंदरता का बखान नहीं कर सकता कोई। अति रमणीय, अति सुंदर, बहुत सुंदर। छोटी सी अवस्था थी, छोटी सी उम्र में इन्होंने एक गलती कर दी। उस पुंजिका स्थला ने एक गलती करी कि वो सुंदर तो थी पर चंचल बहुत थी। सुंदर भी और चंचल। महाराज पुंजिका स्थला ने एक गलती कर दी कि वो आज मृत्यु लोक में गई, भ्रमण करने के लिए जब पहुंची, भ्रमण करते करते उसने क्या देखा कि एक बंदर तपस्या में लीन है, साधना में लीन है, तप कर रहा है। तो पुंजिका स्थला को लगा, बताओ अभी तक तो मैंने देखा था कि मुनि तप करते हैं, संत तप करते हैं, साधु तप करते हैं, ऋषिवर तप करते हैं, साधना करते हैं, पर यहां तो बंदर तप कर रहा। पुंजिका स्थला को ये बात थोड़ा अच्छी ना लगी, तो उन्होंने छोटी सी अवस्था थी, पेड़ पर चढ़ गई और पेड़ पर चढ़कर वहां के जो फल लगे थे वो तोड़कर उस बंदर को मारने लगी। हमें स्मरण नहीं हो पाता। हमारे घर के जब छोटे बच्चे कोई गलत कार्य करते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं कि एक छोटा बच्चा चींटा पकड़ता है ना, छोटा बच्चा जब जी चींटी पकड़ता है ना, तो घर की माताएं, घर के लोग बड़े खुश होते, देखो पकड़ रहा है, देखो पकड़ रहा है। उसको समझाना चाहिए, नहीं नहीं, कोई जीव की हत्या नहीं करना, कोई जीव को कष्ट नहीं देना। क्यों किसी को दुख? महाराज शिव कथा कहती है, ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, ये किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, किसी के कष्ट के निवारण के लिए मिला। आपने शिव महापुराण की कथा में से कुछ सीख लिया कि मुझे 27 बार श्राद्ध पक्ष में शंकर भगवान को जल चढ़ाना है, या 27 मनके की माला से जाप करना है, या 27 बार मुझे मंत्र का स्मरण करना। केवल आपने सीखा और आपकी जिंदगी संवरने लगी, तो उसमें आपका फायदा है, उसमें आपका लाभ। जैसे एक पत्र आया है, देखिए।
संस्कार ज्ञानी फतेहाबाद हरियाणा से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं पर विराजित हो। आप इधर हैं? हाँ, कहाँ है बाबू? हाथ हिलाइए, धीरे धीरे, आराम से आराम से आराम से। मैं संस्कार ज्ञानी फतेहाबाद हरियाणा से आया हूं। दिख नहीं रहे हो बाबू? थोड़ा सा आगे आएंगे आप? हमें दिख नहीं रहा है, कैमरे वाले को भले दिख गए होंगे। मेरी उम्र 12 वर्ष है गुरुजी। मैं 400 किलोमीटर दूर से आया, अपने दादा दादी व परदादा दादी के साथ बाबा की धोख लगाने आया हूं। मैं जन्म से ही विकलांग था, मेरे दोनों पांवों से मैं चल नहीं सकता था। हरियाणा के लगभग सभी डॉक्टरों का इलाज करवा लिया था, पर मेरे पांवों से मैं चल नहीं पाता था, बेड पर पड़ा रहता था, उठ नहीं पाता था। गुरुदेव, आपकी कथा टीवी पर सुनी, एक बेलपत्र और एक लोटा जल का कमाल दिखाने आया हूं। मैं अपने पांव पर चलकर शिव पुराण को धोख लगाने आया हूं। मेरी पूरी जिंदगी 12 वर्ष पलंग पर पड़े पड़े निकल गई। सारे डॉक्टरों ने कहा था कभी नहीं चल सकता, पर एक बेलपत्र एक लोटे जल ने मुझे चलाया है गुरुदेव। जोरदार ताली बजाएं। जो बेटा पलंग पर पड़ा रहता था, उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, आज वो चलकर सालासर बालाजी की इस कथा में शिव महापुराण में पहुंचा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिवाय नमस्तुभ्यं। चलने की खुशी क्या होती है, इस बच्चे से पूछिए जो जीवन का इतना आनंद पाया है। 12 साल से जो पलंग पर पड़ा था और चला है बाबा की कृपा से, उसके चलने की प्रसन्नता, उसका आनंद है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपको। देखकर बड़ी प्रसन्नता है। देखिए शिव जी के पास में, यहाँ पर हमारे पास में या कुबेरेश्वर धाम में या हमारे पास कोई ऐसी विद्या नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई हमारे पास में बेल भभूति नहीं। हमारे पास तो केवल ये शंकर का नाम है और शिव का स्मरण है। शंकर भगवान का ही स्वरूप श्री बालाजी सरकार सालासर में विराजमान है। 11वें रुद्र बाबा को यहाँ कथा कराना होगी और आप लोगों के भाग्य में ये कथा लिखी होगी तो श्राद्ध पक्ष में मिल रही है। ये तो उसकी कृपा है, उसकी उदार। बहुत आप दिल से उसका भजन करो, पुकारो आप दिल से, आप स्मरण करो दिल से, वो मिलेगा जरूर। हम कुछ नहीं दे सकते आप, ना हम बेल दे सकते हैं, ना हम आपको भभूति दे सकते हैं, ना हम आपको कोई मंत्र साधना, हम ये भी नहीं कर सकते कि आप ऐसे रहना या इतने दिन तक बैठे रहना। हम तो केवल इतना कहेंगे कि आप दिल से बाबा से कहिए, आप दिल से उसका स्मरण करिए। एक लोटा जल और एक बेलपत्र बाबा को कहकर बोल कर आना, दिल से देकर आना, दिल से कहकर आना, वो दिल से दे देगा। और आए हो बालाजी की कथा में सालासर, दिल से कथा सुनकर जाना। मेरे बालाजी सरकार से और मेरे भोलेनाथ जी से कहकर जाना, बाबा मैंने सुना है कि तू कथा सुनने वालों को देता जरूर है। मैं आई हूँ आस लेकर, 3 महीने में मेरे मन के भाव पूर्ण करना, मैं फिर कथा में पहुंच जाऊं, ऐसी कृपा देगा वो। चित्तवृत्ति में आनंद हो। हम सालासर मंदिर के पुजारी श्री मिट्टू जी से कहते थे हमेशा कि एक बार सालासर कथा करना है, पर व्यवस्था हम लोगों के आना नहीं हो पाता, समय नहीं मिल पाता।
बिट्टू जी हमेशा कहते थे कि आप आइए कभी योग बनेगा, और आज सुराणा परिवार के द्वारा जो कथा हो रही है, मुझे तो लगता है कि मेरे बालाजी सरकार ने सुना होगा और यहाँ करवाया। सुराणा जी के यहाँ से उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता जी, उनके पास जब सूचना मिली कि गुरुजी बोल रहे हैं कि कथा वहाँ एक गांव पर या दिल्ली कराने की अपेक्षा सालासर जी कराओ, तो मैं कहूँगा कि उनके दोनों बेटों और बहुओं के चेहरे की प्रसन्नता बता रही थी कि हमारी माँ ने कह दिया कि सालासर में हो रही है तो और खुशी की बात है। तो ये एक आनंद का विषय हो जाता है, एक आनंद की लहर हो जाती है। हाँ, इतनी व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन, पहले दिन ही तुम इतने सारे आ गए कि हमारा तो सोचे सुराणा जी आधा टेंशन है। पर सुनो, जहां मौका मिल जाए रोड पर आसपास में जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर 2 शब्द शिव महापुराण के उसके इस पावन छत्र छाया में सुन लो और उससे कह लो, कह उससे। एलईडी चालू करिए। एलईडी वाले नहीं है क्या यहाँ पर? वो एलईडी हम चालू करो ना, वो सब पीछे से आवाज लगा रहे हैं, देख रहे हैं भगवान। जीवन का एक आनंद प्राप्त, सुख प्राप्त। महाराज पुंजिका स्थला एक गलती कर गई। पुंजिका स्थला सुंदर बड़ी थी, बहुत सुंदर, बहुत आनंदित थी, पर उसने एक गलती कर दी। पुंजिका स्थला ने पहचान नहीं पाई, उसने तो सोचा बंदर है। पर हमारे शास्त्र कहते हैं साधु संत सन्यासी तपस्वी मुनि साधक जितने तप करने वाले होते हैं, ये मनुष्य देह में मृत्यु लोक में आकर तप नहीं करते, क्योंकि इनका नियम है अगर हम मनुष्य बनकर तप करेंगे, कोई देखेगा तो हमारे पास आ जाएगा, हमारा पहचान वाला होगा तो हमारे पास आएगा, जानने वाला होगा तो हमारे पास आएगा। तो ये तप करते हैं तो थोड़ा रूप चेंज कर लेते हैं। कोई एक तपस्वी मुनि बंदर का रूप रखकर तप कर रहा था और पुंजिका स्थला ने उस पर फल फेंकना चालू कर दिया। पुंजिका स्थला ने उस पर फल फेंका और जब पुंजिका स्थला ने फल फेंकना चालू करा, संत को क्रोध आ गया। क्रोध आते से ही संत ने कह दिया, ए कन्या तो इतनी सुंदर है, इतनी ज्ञानवान है, इतनी विद्वान है, उसके बाद तू मेरे पर फल फेंक रही है? मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं। तू अगली बार अगर मृत्यु लोक पर आई और मृत्यु लोक में आने के बाद अगर तूने अपनी सुंदरता के अनुसार किसी को प्रेमवश देख लिया, किसी से तेरा प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, तो किसी के प्रति आसक्त हो गई, तेरा प्रेम अगर अधिक हो गया, तो सुन हे पुंजिका स्थला, सुन ले, तू तेरा जो चेहरा है, तेरा शरीर भले सुंदर होगा पर तेरा चेहरा बानर का होगा। काय का होगा? बंदर का। तेरा चेहरा बन जाएगा क्योंकि तूने मुझे बंदर जानकर मेरे ऊपर फल फेंका है, तेरा चेहरा बंदर का हो जाएगा, ये मेरा श्राप है। पुंजिका स्थला रोने लगी, आंखों में आंसू भर गए पुंजिका स्थला के। संत के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो। श्री हनुमान जी की मां अंजना देवी पूर्व समय की एक अप्सरा पुंजिका स्थला है, रो पड़ी, चरण पकड़ लिए, संत के गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो। तब कहा श्राप मैंने दिया है, तू मृत्यु लोक में अगर किसी से स्नेह करेगी तो तेरा चेहरा बंदर का हो जाएगा, पर तुझे एक वर देता हूं कि तेरे गर्भ से एक बालक प्रकट होगा जो संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करेगा। स्वयं राम की सेवा में लगा है, स्वयं राम की सेवा। पुंजिका स्थला रोती रोती देवराज इंद्र की सभा में पहुंच गई। जब बड़ी हुई देवराज इंद्र की सभा में पहुंच गई, रो रही है। अप्सरा का काम क्या है? नृत्य करना। नृत्य करते करते पुंजिका स्थला की आंख में आंसू भरा हुआ।
पूंजिका स्थला रो रही है, आंख में आंसू भरकर खूब खूब रोई। इंद्र ने देखा, इंद्र का ध्यान तो उसके चरणों पर था जो नाच रही थी अप्सरा, पर इंद्राणी का ध्यान उसकी आंख की आंसू पर था। नारी वही श्रेष्ठ है जो दूसरी नारी के दर्द को जाने। पराए दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। महाराज, जो दूसरे के दर्द को देखकर दुखी हो, दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो, दूसरे के दुख को देखकर उसकी आंखों में भी अश्रु सा छा जाए, समझ लो कि ये श्रेष्ठ जीव है, इसकी श्रेष्ठता। इंद्राणी रो रही है। इंद्राणी ने देखा, पूछा क्या हो गया? हे पूंजिका, इधर आओ। पूंजिका स्थला अप्सरा दौड़कर इंद्राणी के पास गई। क्या हो गया? मैंने बानर के ऊपर फल फेंका था और मेरे को श्राप लग गया कि मेरा चेहरा बंदर का हो जाएगा। मैं किसी को स्नेह बस देख नहीं सकती। कोई बात नहीं, तेरे गर्भ से एक बेटा भी तो जन्म लेगा जो संसार का कल्याण करेगा। एक काम करना पूंजिका स्थला, क्या? मेरा पति इंद्र स्वर्ण का शिवलिंग बनाकर पूजन करता है, तो मृत्यु लोक में जाकर बालू के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर। जा। ऐसा कोई 33 कोटि में कोई देवता ऐसा हो, कोई अप्सरा ऐसी हो, कोई देव ऐसा हो जिसने अपनी जिंदगी में शंकर भगवान की आराधना न करी हो। महाराज, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। मेरा शंकर इस मृत्यु लोक में आपके दुख को काटने के लिए बैठा है। पर आप लोगों की आदत इतनी विचित्र है, दूर के ढोल सुहावने। दुनिया के लोगों को शंकर भगवान से बड़ी बड़ी दिक्कत थी। हमारे यहाँ लिखा एक पत्र में, एक कोई ने लेटर भेजा था। इस पत्र में एक बहन ने लिखा है, कल वो जो जज साहब के साथ में आई थी, उनकी माता जी थी, कौन थे? हाँ, जज साहब की। तो उनकी माता जी ने सुधा पाठक पत्नी श्री सीताराम जी, 23 विष्णुपुरी दुर्गापुरा जयपुर राजस्थान से ये पत्र। इन्होंने इस पत्र में एक बात बड़ी सुंदर लिखी है कि पहले मैं मुरादाबाद में, मेरे घर के पास झारखंड में शिवजी का मंदिर था। 68 वर्षीय है, सेवानिवृत्त शिक्षक, यूपीएस सरकारी स्कूल। शिव कृपा से मेरे 3 लड़के हैं, 3 बेटे, सब गवर्नमेंट जॉब में अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। मैं पूर्ण तरह से फ्री हूँ गुरुदेव। मैं भी सर्विस में थी, बाबा की कृपा से मैं सेवानिवृत्त हो गई हूँ गुरुदेव। पूर्व के समय में स्त्रियों को शंकर भगवान के शिवलिंग छूने नहीं देते थे। तब मैं घर में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करती थी। और उसका फल क्या है कि मेरे बेटे, मेरे परिवार के सदस्य कभी दुखी नहीं रहा, सब सरकारी नौकरी में रहे, किसी को कष्ट नहीं आया। पत्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पत्र है। उसको एक एक उपाय उन्होंने बताया कि कौन सी तारीख को क्या क्या मिला मुझे, कौन से दिन, कौन सी घटना, घटनाक्रम भी लिखा है। 2 नंबर की घटना, 3 नंबर की घटना, 3 नंबर, 4 नंबर की घटना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 ऐसी घटनाओं का क्रम लिखा कि मेरे जीवन में शंकर ने क्या नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा को सुनने पर क्या नहीं मिला मुझे, क्या प्राप्त नहीं हुआ।
महाराज दिल से कहा। हम कहते हैं कि लोग भले नहीं जानते, पर आज अगर लोगों को जानना प्रारंभ हुआ कि शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का क्या लाभ है, एक बेलपत्री या एक चावल का दाना या एक फूल की पंखड़ी में चढ़ाने का क्या लाभ है। एक बेलपत्र, अगर शुगर बढ़ रही है, बीपी डाउन हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, बढ़ रहा है, शुगर गड़बड़ हो रही है, मेरा निवेदन है एक बार शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना तो चालू करो, केवल हफ्ते में 2 बार। और अगर खाते नहीं बने, मुंह में किसी किसी के छाले पड़ जाते हैं, तौरा लगने लगता है, जीवान तौरी लगती है, स्वाद नहीं आता, तो उस बेलपत्र को पीस कर गोली बनाकर पानी से निकल जाए, उसका लाभ तो देखो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप उसके भरोसे रहकर कार्य तो करो। वो बेटा बेटी ने सीए का एग्जाम दिया, हर एग्जाम में शंकर भगवान को बेलपत्र लगाई, शहद लगाकर। दुनिया भले विरोध करे कि शहद लगाने से ऐसा होता है, शंकर जी को चढ़ाने से ऐसा होता है, दुनिया विरोध करती रहेगी। आप भगवान से प्रार्थना करते रहो। शिव महापुराण का एक उपाय भी आप कर रहे हो और दिल से कर रहे हो, तो जैसे मेरे ये बेटा बेटी सीए में पास होते हैं फाइनल में, और वो बेटा अगर चलकर आ सकता है तो मेरा विश्वास है कि शंकर आपकी भी मुराद पूर्ण कर सकता है। दिल से करिए, हृदय से। दिखावा नहीं करना है हमें। पत्र बहुत है, पढ़ेंगे समय के अनुसार, पर अपने मन से आप भगवान की प्रार्थना करिए, हृदय चित्त से, दिल से करिए। महाराज पुंज का स्थला से कहा तुम जाओ और मृत्यु लोक में जाकर एक बालू का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उसकी पूजन करो। पुंज का स्थला गई, शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। आराधना करते 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 समय बीता और पुंज का स्थला की दृष्टि एक राजा पर पड़ गई जो शेर से युद्ध लड़ रहा था। शेर से युद्ध लड़ रहा है। 3 बार शेर ने आक्रमण करा और उस राजा ने उस शेर को मार गिराया। पुंज का स्थला की दृष्टि उस राजा पर पड़ी, बड़ा सुंदर था, बड़ा अच्छा लग रहा था, बस श्राप था, प्रेम से देखेगी और मुख बंदर का हो जाएगा। पुंज का स्थला का शरीर तो अच्छा रहा पर चेहरा बंदर का हो गया। रो पड़ी अपने चेहरे को देखकर, मैं बांदरी बन गई, मेरे बंदर बन गई। रो रही है, बिलख रही है, आंख से आंसू बह रहा है। थोड़ी देर बाद जिस राजा ने शेर को मारा था वो दौड़ता दौड़ता इसकी आवाज सुनकर, चीखने की आवाज सुनकर इसके पास में आया तो पुंज का स्थला ने क्या देखा कि इस राजा का चेहरा तो बंदर की तरह। पूछा तुम कौन हो? मेरा नाम केसरी है, मैं यहां का सुमेरु का राजा हूं। हो वाह, क्यों रो रही हो तुम? मेरे को श्राप लगा था कि मैं अगर किसी को प्रेम बस देख लूंगी तो मेरा बंदर का चेहरा हो जाएगा, अब मेरा विवाह कैसे होगा? केसरी ने कहा चिंता मत करो, मेरे को वर मिला हुआ है, मैं कभी मनुष्य का रूप रख सकता हूं, कभी बानर का रूप रख सकता हूं, ये मुझे वर मिला हुआ है, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। मेरा चेहरा बंदर का हो गया तो भी आप मुझसे विवाह करेंगे? कोई बात नहीं, आप बांदर का चेहरा रखने के बाद भी आप सुंदर हो,
मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। केसरी और महाराजा केसरी के साथ में पूज्य स्थला जो सुंदर कन्या के रूप में थी, बांदरी का जिसका मुख हो गया था, उसका मंगल विवाह हो रहा है। कन्यादान कौन करेगा मेरे लिए? मुझे कन्यादान कौन करेगा? मातंग बाबा के पास में सूचना गई तो मातंग ऋषि ने गौतम बाबा से कहा। गौतम बाबा ने अपनी धर्मपत्नी अहिल्या के साथ बैठकर माता अंजना का कन्यादान किया है। महाराज नाम बदल दिया। गौतम बाबा ने कहा इसका नाम पुंज स्थला नहीं, मेरी बेटी अंजना कहलाई। कन्यादान किया, विवाह हो गया। कई वर्ष निकल गए, कई साल निकल गए, पर अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं, कोई औलाद, कोई संतान। आज आंखों में से जल बह रहा था तो अंजना ने अपने पति केसरी से कहा, माता अंजना ने अपने पति केसरी बाबा से कहा, स्वामी कई साल निकल गए, जैसे वो माँ अपने बेटे को लेकर आई कि 12 वर्ष के बाद मुझे संतान हुई है, ये शिव कृपा। अंजना की आंख से आंसू बह रहे हैं, मेरे यहाँ इतने वर्ष शादी के हो गए पर मेरे यहाँ संतान नहीं, मेरे यहाँ औलाद नहीं। स्वामी आंख से जल बह रहा है। केसरी ने कहा क्या कर सकते हैं, जो भाग्य में लिखा होगा वही तो होगा ना। अंजना कहती है मेरा विवाह जिस गुरु मातंग बाबा ने कराया, मेरा कन्यादान जिस गौतम ऋषि ने कराया, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, आप मेरे को लेकर चलेंगे क्या? चलो। बहुत ध्यान दीजिए, दुख की घड़ी में समस्या विकट हो कहीं मत जाओ। जिस गुरु ने आपको मार्ग बताया है उस गुरु के पास 2 क्षण चले जाओ, उससे कुछ बोलो मत बोलो, केवल गुरु की दृष्टि ही पड़ जाएगी तो उतने में कल्याण निश्चित हो जाएगा कि हो गए। केवल दृष्टि पड़ जाए बस हो गए। एक बार गुरु देख ले बस, एक बार गुरु की दृष्टि पड़ जाए बस हो गया। कोई तप करने वाला, कोई मुनि है, कोई साधक है, कोई संत है, कोई साधु है, कोई सन्यासी है, कोई तपस्वी है, कोई आराधना करने वाला अपनी जिंदगी की आराधना तप साधना में लगा है, कोई भगवान के भजन में लगा है, कीर्तन में लगा है। हम उसको छुएं ना छुएं, हम उसको प्रणाम करें ना करें, पर जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा है उसकी केवल दृष्टि हम पर पड़ जाए तो ना जाने कितने पाप हमारे कट जाएंगे। और उम्मीद है कि कोई नई राह हमारी जिंदगी में प्राप्त हो जाएगी। नई राह में आप जब अपने घर को जाएं, यहां से बालाजी महाराज के जब दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करें तो बालाजी का दर्शन करते करते उनसे दिल से कहना, बाबा बड़ी कृपा करी जो हमें शिव महापुराण की कथा आपकी गोद में बैठने को श्रवण करने को मिल रही है। ये आपकी ही तो उदारता है मेरे सरकार, मेरे बालाजी, ये आपकी उदारता ही तो है जो हमें मिल रही है। कितने जीव सालासर बालाजी धाम में, कोई चिड़िया, कोई पक्षी, कोई पशु, कोई जीव, कोई जंतु अगर भ्रमण भी कर रहा है और कोई की गति नहीं भी सुधरी है तो मैं तो कहता हूँ बालाजी सरकार ने ये शिव महापुराण की कथा अपने उन जीवों के कल्याण के लिए करवा दी कि इनकी मुक्ति होना जरूरी है, इनका कल्याण होना जरूरी है। भटक रहे हैं ना जाने कहां कहां, कोई चींटी के रूप में, कोई झिंगुर के रूप में, कोई पक्षी के रूप में, कोई पशु के रूप में, ना जाने किस किस रूप में, कोई चिड़िया के रूप में, कोई जानवर के रूप में, कोई जीव के रूप में, इनकी गति होना। और वो गति कोई दूसरा नहीं, भागवत अन्य पुराण शास्त्र सब 7 पीढ़ी को तारने के लिए है, पर शिव महापुराण तो 71 पीढ़ी को तारती है साहब, 71 पीढ़ी को पार लगा सहजता नहीं। गई माता महीनों में चल। मातंग बाबा ने अंजना को देखा तो आज पति के साथ आई है। पूछ लिया बाबा ने, क्या बात है, क्या हुआ? अंजना जी कहती हैं मैं अगर बोलूंगी तो अच्छी बात नहीं, बस झोली मेरी तंग है।
कमी नहीं, तेरी कृपा से हूँ यहाँ। बाबा मेरी झोली खाली है, आप कृपा कर दो, आप कृपा कर दो। बस आप कृपा करोगे तो जरूर कुछ मिलेगा, जरूर मिलेगा। और दिल से कहकर निकलो, मैं साला सर जाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे। मैं साला सर जाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे। मैं बालाजी जाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे। मैं बालाजी जाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे। चाहे दुनिया ताने मारे, चाहे दुनिया ताने मारे। चाहे दुनिया ताने मारे, चाहे दुनिया ताने मारे। मैं साला सर जाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे। मैं साला सर जाना जी, चाहे दुनिया ताने। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से बालाजी हो बालाजी, साला सर के बालाजी। हाँ बालाजी हो बालाजी, साला सर के बालाजी। हो बालाजी हो बालाजी, साला सर के बालाजी। बोल बालाजी सरकार। माता अंजना जाकर मातंग बाबा के पास बैठी हैं, क्या बात करती हैं कल की कथा में श्रवण करेंगे। बिंदुक चंचुला का सुंदर संवाद। भगवान देवाधिदेव महादेव ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने आए हैं। ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान ईश्वर जी और गोरा जी देवाधिदेव महादेव की कथा करती है। कभू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरा। अब दिल से, हृदय से, मन से अगर भगवान को रिझा रहे हो तो ये निश्चित है कि वो सुनेगा जरूर, सुनेगा। सालासर धाम में कथा चल रही है। आप बाबा से, शंभू से, मेरे शंकर से दिल से कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपनी जगह पर बैठकर भाव से, हृदय से, दिल से कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव से निवेदन, भाव से, दिल से, हृदय से सुनेगा वो, ये निश्चित है। महाराज देवराज नामक का ब्राह्मण गलत कर्म करा पर उसकी माता का फल उस बेटे को मिला। मेरी माताओं, दीदियों, भाई,
एक निवेदन करना चाहूंगा, आपके एक लोटा जल जो आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, इसका फल कहीं ना कहीं तुम्हारे परिवार को प्राप्त जरूर होगा, ये निश्चित है, खाली नहीं जा सकता, वो मिलेगा जरूर, ये निश्चित था। खेत में एक बीज डाल दिया आपने, एक बीज बो दिया आपने, और खेत में अगर एक बीज बो दिया है, डाल दिया है, अब अपने अपने गांव से जब आए होगे तो जंगल देखा होगा, रास्ते में पड़ा होगा, ट्रेन से, बस से, गाड़ी से, फ्लाइट से, जिससे भी आए, कितना जंगल है। अभी जंगल में कोई पौधा लगा है, कोई बीज गिरा होगा, लगा होगा, वहां पानी देने कौन गया हो? ना तो वहां कोई खाद देने गया, ना वहां कोई पानी देने गया, और ना वहां पर कोई उस पौधे को संभालने के लिए गया, तो भी वो पौधा लगा कि नहीं लगा। उसी तरह एक लोटा जल या एक बेलपत्र या एक बार हम भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, वो उसका पौधा बड़ा जरूर होता है और उसका फल हमारे पूरे परिवार को मिलता जरूर है, ये निश्चित तो मिलेगा जरूर। प्राप्त जरूर है। मित्र पक्ष में कथा सुन रहे हो, इसका फल आपको तो मिलेगा ही, साथ में आपके पूर्वजों को भी प्राप्त होगा, और वो जरूर प्राप्त होगा, मिलेगा जरूर, वो निश्चित है। देवराज की माता जी ने एक लोटा जल भगवान को समर्पित किया है, और देवराज की माता ने जब एक लोटा जल जो समर्पित करा था, आज बेटे के जब प्राण छूटे, शंकर भगवान के मंदिर में चोरी का सामान लेकर गया था, एक क्षण की कथा का स्मरण हुआ, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छूट रहा है। शास्त्र कहता है आज भी मुर्दे को लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य कहते कहते, तो बीच रास्ते में शमशान में ले जाने से पहले एक जगह ऐसी होती है जहां पर मुर्दे को उतारा जाता है, जहां पर मुर्दे का उतारा करा जाता है, मुर्दे को उतारा जाता है, अर्थी को रखा जाता है। कई लोग पूछते हैं यहाँ अर्थी को रखने से क्या लाभ मिलता है, यहाँ मुर्दे को क्यों रखा जाता है। अब उनको ज्ञात तो इस चीज का है नहीं, स्मरण कहाँ, हमारे पूर्वज ऐसा कहते थे यहाँ रखना चाहिए, थोड़ी देर विश्राम देना चाहिए, थोड़ी देर रखना चाहिए, पर रीति क्या, उसका नियम क्या, उसका नियम क्या है? उसका नियम है कि देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा था, इसलिए उसको भगवान शंकर का धाम मिल गया था। मुर्दे को आज भी ले जाते समय बेलपत्री का वृक्ष तब होता नहीं, तो कोई भी पेड़ के नीचे उसको रख देते हैं, पर नियम है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर मुर्दा निकल कर भी गया है और उस पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ी है, तो वो कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, वो परमात्मा के धाम चले ही जाता है, ये निश्चित है। निश्चितता। हम कई बार कह देते हैं आप लोगों को, आप लोगों ने स्मरण किया होगा कि अगर निर्माल्य की बेलपत्र, शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र कहीं जमीन पर भी पड़ी हुई मिली है, तो उसको उठाकर एक बार मस्तक पर रख लिया करो। कौटी कौटी पाप ढेर पड़े हुए होंगे हमारे जीवन के, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे पाप नहीं होता। श्री ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र आता है, अहिंसा परमो धर्म को बताते हैं, और ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं हर व्यक्ति से पाप होता है, चाहे वो संसार का कोई मनुष्य हो।
ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं ऐसा संसार का कोई मानव नहीं जन्मा जिससे पाप नहीं हुआ। अहिंसा परमो धर्म की लेखनी ऋषभ देव जी महाराज वर्णन करते हैं। किसी ने पूछा ऋषभ देव जी महाराज जी से, हर व्यक्ति पापी है? हाँ। चाहे कोई हो? हाँ। तो ऋषभ देव जी से पूछा गया, क्या संसार में जन्म लेने वाला मानव, चाहे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक चाहे जो हो, अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो उससे पाप हुआ है? क्या क्या पाप हुआ, कितने स्थान पर उसने पाप किया? तो कहा, पहला, झाड़ू लगाते समय जीव मर जाता है, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, स्नान करते समय, वस्त्र धोते समय, बर्तन धोते समय पानी में छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, हम चलकर कहीं पर भी जाते हैं, हमारे पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तो ऋषभ देव जी महाराज जी से पूछा, जब प्रत्येक जीव से, प्रत्येक मनुष्य से, संसार में जन्म लेने वाले मानव से इन 4 स्थान पर अगर पाप होता है तो फिर मनुष्य क्या करे, इस पाप को समाप्त कहां कर सकता है? तो ऋषभ देव जी महाराज जी ने लिख दिया, सत्संग में जाकर बैठ जाइए, सत्संग में जाकर बैठ जाइए, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ जाइए, पाप जलकर भस्म हो जाएगा। पाप की समाप्ति भगवत स्मरण है, पाप की समाप्ति सत्संग है, पाप की समाप्ति भगवान का स्मरण, भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप, कीर्तन, मंत्र स्मरण। अब करो परमात्मा का भजन। आप भगवान का भजन में नित्य लगिए, पाप छिन्न। अगर शंकर की कथा सुन रहे हो और शिव आपके दिल में बैठा है ना, तो शिव जैसी भक्ति करना कि अमृत बाद में निकला है, लक्ष्मी बाद में निकली है, माणिक बाद में निकले हैं, औषधि बाद में निकली है, ये सब कुछ बाद में निकला है। सबसे पहले तो विष निकला है, सबसे पहले जहर निकला, सबसे पहले जहर निकला। बहुत निकलेगा। घर के लोग भी आप लोगों को ताना देंगे जब जेब में पैसा नहीं होगा। इसलिए हम हमेशा इस व्यासपीठ पर आने से पहले हमारे बाबा से हम यही कहकर आते हैं, बाबा किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना। बहुत सुनना पड़ता है, बहुत। स्त्री की गोद में अगर संतान नहीं है तो उसको लोग बांझ कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, सुबह से निकले तो उसका मुंह ना देखते हैं, आड़ा टेढ़ा करते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, कुछ भी कह देते हैं। उनका मन, कई कई तो अपने बच्चों को नहीं देती हैं उनकी गोद में, ये स्थिति है। पर ऐसा नहीं है। एक नारी, एक पुरुष बनाने वाला स्वयं मेरा भगवान है और उसने अपने ही स्वरूप से इनका निर्माण किया। उसका कोई दोष नहीं है, उसकी कोई दोषता नहीं। कई माताएं कहती हैं, पति चले गया कोरोना में, हम अकेले रह गए, तो क्या हम शंकर जी के शिव महापुराण कथा को सुन सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, शिव की भक्ति कर सकते हैं? उनको कहें शिव महापुराण की कथा की शुरुआत चंचुला देवी से होती है, जिसका पति बिंदुक चले गए, प्रेत योनि में पड़ा था, प्रेत योनि में। और चंचुला देवी काशी में भगवान शंकर की कथा का रसपान करती है, काशी। और भगवान शंकर की कथा का रसपान करती हुई शिवधाम में चलकर भगवान शंकर को यजमान बना देती है और स्वयं कथा का रसपान ग्रहण करती है। स्वयं भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुनो, पार्वती एक बार तुम्हारे पुत्रों को भूख लगी, कार्तिक और गणेश को, अशोक सुंदरी को, जया विषहरा शामरी वारी, दौतली देव, सबको भूख लगी।
और तुमसे भोजन मांगा गया, तब तुम्हारे पास भोजन नहीं था। तुम अन्नपूर्णा हो, तुम अन्नपूर्णा, पर मैंने लीला रचने के लिए तुम्हारे पास भोजन की व्यवस्था नहीं होने दी। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, चिल्ला रहे थे, और मैं तब साधना में डूबा हुआ था और तुम मुझसे विनय कर रही थी, भोले बाबा इनका बच्चों का पेट भर दीजिए, इनका पेट भरो। शिवजी आप उठे नहीं, शंकर भगवान कहते मैं उठा नहीं। फिर आप बोली एक मां के स्तन में अगर दूध आता तो वो बच्चों का पेट भर देती, पर मेरे तो स्तन में भी दूध नहीं आता। भोलेनाथ इनका पेट भरिए, तब भी बाबा उठे नहीं आप। तब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को उठाकर निगल लिया था, स्तन में से दूध बहना चालू हुआ। तब गणेश जी, कार्तिकेय, शुक सुंदरी सब उस दूध का पान किया। पार्वती सब दूर ढूंढा गया, हर जगह पर शिव को ढूंढा गया, पर शिव नहीं मिले। तब कहा पार्वती जी निगल गई, निगल गई। तब आपकी अर्चना करी गई और आपने नासिका के ध्रुम से धुएं के रूप में मुझे फिर प्रकट करा। मेरा नाम ध्रुमबान हुआ, तुम धूमावती माता के रूप में पूजाई। सुनो पार्वती, उस क्षण तुम शंकर भगवान को, अपने पति को निगल गई थी, इसलिए तुम बेधव्य हो गई थी, विधवा हो गई। आज भी शिव जी कहते हैं पार्वती, उस बेधव्य स्वरूप में भी तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे उदर में तुमने शिव की भक्ति नहीं छोड़ी थी। इसलिए बेधव्य होने के बाद भी पृथ्वी पर तुम ध्रुमावती माता के नाम से जगत में पूजा होगी। जगत में ध्रुमावती माता की मांग में सिंदूर नहीं होता, गले में मंगलसूत्र नहीं होता, हाथ में चूड़ी नहीं होती, पांव में बिछुड़ी नहीं होती, फिर भी ध्रुमावती माता की पूजन संसार करता। क्यों? शिव ने कहा पार्वती, दुनिया की दृष्टि में लोग कहते हैं कि चंचुला देवी का पति चले गया, चंचुला देवी बेधव्य हो गई, ये तो संसार की रीति है पार्वती। जो आया है वो जाएगा, कोई प्रथम कोई बाद में। ये जीवन का सार्थत्व दुनिया ने ये सोच बना ली, इसका मुख मत देखना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, पर ये सृष्टि तो मेरे द्वारा रची हुई है पार्वती। ऐसा कोई मनुष्य संसार में नहीं जन्म लेता जिसके दिल में शिव का निवास नहीं होता। शंकर निवास करता, शिव निवास करता। कई माताएं कहती हैं हम क्या शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं, हम क्या शंकर जी की स्तुति। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? फिर किसी ने कहा गुरुजी हमारे यहां भी अभी शादी हुई है, तो क्या शंकर जी के मंदिर जा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं? कौन ने मना करा? फिर किसी ने कहा गुरुजी गर्भ ठहर गया तो शंकर जी के मंदिर जाए कि नहीं जाए? कौन मना करा? एक आध बार ऐसे बाबाओं को पकड़ के तो लाओ हमारे पास, जो कौन सी पुराण में से बोल दिया कि गर्भ रहे तो शिव जी के मंदिर मत जाओ, घर में शादी रहे तो शिव जी के मंदिर मत जाओ, भगवान शंकर की स्तुति मत करो, शिव का भजन मत करो, शंकर को जल मत चढ़ाओ। कौन कहता? महाराज हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव का नाम मुख से निकलना चाहिए और शिव का स्मरण हर पल होना चाहिए। हर पल। गर्भ में बच्चा है, शिव के मंदिर मत जाओ, लोग कह रहे। किसी ने यह नहीं कहा कि खाना मत खाओ। घर में शादी हो रही है, कोई ने कहा घर शिव के मंदिर मत जाओ, तो किसी ने यह नहीं किया कि पार्टी में डांस मत करना और खाना मत खाना। भोजन 3 बार चल रहा है, भजन छूट गया। 3 बार भोजन, भजन 1 बार,
उसमें भी उलझन आती है बार बार। दुनिया भगवान से दूर कर रही है। फिर किसी ने कहा अगरबत्ती में तो बांस होता है, मत जलाओ। ये जो अक्ल दें तुमको कि अगरबत्ती में बांस होता है, अगरबत्ती मत जलाओ, ये एक दिन तुम्हारे हाथ में मोमबत्ती पकड़ाना चाहते हैं, इसलिए मना कर रहे हैं। ये एक दिन तुमको मंदिर से हटाकर, अब समझ गए होगे, वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि तुम अगरबत्ती की जगह मोमबत्ती पकड़ो और तुम मंदिर जाना छोड़ो और हफ्ते में एक बार हमारे पास आकर बैठो। कोई विरोध नहीं है, तुम्हारा दिल करे। अरे अगरबत्ती के पीछे पड़े हो, वो मुंह में रखने वाली बत्ती के पीछे पड़ो ना। कि सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, गांजा मत पियो, चिलम मत लगाओ, उसका विरोध करो। उसका विरोध नहीं करते। फिर कह दिया कि बेलपत्री मत खाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। अरे वो दिन भर बैठा बैठा मलता रहता है, फटकी लगा लगा कर खाता रहता है, वो मना करो कि बेलपत्री की मना करो। शिव भक्ति में, शंकर की उदारता में, शंकर के गुणगान में, शिव के स्मरण में आडंबर नहीं चाहिए। बिल्कुल आडंबर मत करो। दिल से, तुम्हारे पास में चावल है, एक दाना चावल का चढ़ा दो। बेलपत्री नहीं है, कोई बात नहीं। धतूरा नहीं है, कोई बात नहीं। फूल नहीं है, कोई बात नहीं। चावल भी नहीं है, कोई बात नहीं। हमारे यहां तो कितने सुंदर सुंदर लोग भजन गाए। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां और बोल फूल बाती, और रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती आरती। शेरा वाली है मां तेरी आरती, जोता वाली है मां तेरी आरती। आप दिल से भगवान का स्मरण तो करो। आप शिव भक्ति का स्मरण तो करो। जब शिव भक्ति का स्मरण करोगे तो शिव तुम्हारी साक्षी में होगा। शिव साक्षी में। महाराज अभी परसों की बात, परसों तेल के डब्बे रखे, सबके सब डब्बे, अब ध्यान नहीं रहा कि डब्बे अंदर बचे ही नहीं तेल के, और पूरे डब्बे तेल के खत्म। थोड़ी देर बाद आशीष आए तो कहा गुरुजी वो तेल मंगवाने में, और जनता इतनी कि रोड पे से तेल मंगवाना बारी। हमने कहा बाबा सब अच्छा करे, थोड़ा सा कहो कि आराम आराम से काम करो, तेल आता होगा। थोड़ी देर बाद वो मधुर विजयवर्गीय आया और आशीष से कहता है कि भंडारा चलाने के लिए हम तेल लाए थे, तो वहां पर लोग कम रुक रहे हैं, सारे तेल के डब्बे भरवा के यहां छोड़कर चले गए। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की शरणागति किसको कहते हैं? अगर आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है, आपकी दृढ़ता पक्की है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। कल हमारे वो लखनऊ वाले यजमान जब मिल रहे थे तो कह रहे थे गुरुजी मेरे को आप पर विश्वास नहीं था, पर मेरी पत्नी ने कथा सुनना चालू करा, फिर उसने कहा एक बार ये महाराज जी को सुनो तो सही। फिर उन्होंने कहा यदि महाराज जी की कथा में बल है तो मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूं, मेरा ट्रांसफर अगर हो गया 3 दिन के अंदर लोटा भर जल चढ़ाने से, तो मान जाऊंगा कि शिव पुराण है। उसने 3 दिन लोटा भर जल चढ़ाया और तीसरे दिन उसके हाथ में कागज आया कि तेरा ट्रांसफर जहां चाहता था वहां हो गया। शिव तत्व किसको कहते हैं? फिर वो कहने लगे गुरुजी मैं जल चढ़ाने लगा, अभी यजमान बने, वो यहीं बैठे यजमान लखनऊ। तो फिर वो कहते हैं कि गुरुजी बाबा से मैं जो मांगता हूं
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता हूँ, दिल से प्रार्थना करता हूँ। घर के दरवाजे पर चिपका दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गाड़ी पर लिखा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दुकानों पर लिखवा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब जो काम करता हूं मंत्र का उच्चारण कर कर करता हूं। आपने कहा था कि दरवाजा बंद रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति जब दरवाजे पर पढ़ता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब हम दरवाजा खोलते हैं तो उस पड़े हुए व्यक्ति के मुख का दर्शन करते हैं तो हमारा भी कार्य सफल है, हमारा भी कार्य सफल हो जाता है। इसलिए निवेदन है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे दरवाजे पर लिख लो, गाड़ी पर लिख लो, दिल पर लिख लो, श्रवण शक्ति में जिह्वा पर लिख लो, दृष्टि में लिख लो। जब कहीं लगे कि ये तकलीफ है, 2 मिनट नीचे बैठे, पालकी लगाई और बाबा को पुकारो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब जब तकलीफ हो तब उसको दिल से पुकार कर सकते, तब कर सकते। गुरु उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। भगवान शिव को अपने हृदय की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। बाबा को अपने मन का भाव बड़े हृदय से कहिएगा। आज विदाई का दिन है, बाबा को अपने दिल का भाव अवश्य कहें, हृदय से बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, विनती करें। शिव तत्व है भगवान शंकर, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी से विनय करो, निवेदन करो शिव से। सब साथ में बोलना, बाबा को अपने मन का भाव हृदय से करो।
भिखारी शमशानवासी हमारा शमशानवासी हमारा हो ना सब दुख काटो हमारा हो ना सब दुख काटो भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की कथा कहती है। सर्वप्रथम मंथन में विष निकला, विष। फिर माणिक, मोती, औषधि, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जो लक्ष्मी, सब बाद में निकला। अब विष पीने की सामर्थ्यता भी तो होना चाहिए किसी की। अपनी स्वयं की बुराई स्वयं सुन ले और वो बुराई सुनने के बाद कानों से और दिल से वापस निकाल दी जाए तो समझो कि तुमने जिंदगी में बहुत बड़ा तप और साधना कर। स्वयं की बुराई सुनने के बाद अगर आप शांति से अपनी जिंदगी बिल्कुल मस्त होकर जी रहे हो, बुराई पर तुमने ध्यान दिया ही नहीं, तो समझ लेना कि तुम जिंदगी के दुनिया के सबसे बड़े तपस्वी और साधक और सन्यासी हो। किसी ने अपशब्द कहा और तुम्हें गुस्सा आ गया, किसी ने आड़ा टेढ़ा कहा, तुम्हें क्रोध आ गया, किसी ने अपशब्द कह दिया, किसी ने ताना दे दिया, किसी ने निंदा कर दी, बुराई कर दी और तुमने उससे अंटस फाड़ ली। उसने मेरे को ऐसा बोला था, इसको तो देखूं नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं इसको बोलूं नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, मन में मेल ना रखिए। मन में मेल ना रखें, थोड़ा समय का इंतजार करें। गाली देने वालों को, अपशब्द कहने वालों को, ताना देने वालों को, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को एक दिन समय आता है, आप उसका जवाब नहीं देते, स्वयं देवादिदेव महादेव मेरा कुबेर भंडारी जवाब दे। पत्नी पति दोनों चल रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया पत्नी को, पत्नी जवाब नहीं देती, उसका पति जवाब देता है। उसी तरह आप जवाब नहीं देते, पशुपति नाथ जवाब देता है। समय आने पर, समय जवाब देगा तो शिव देगा, शंकर। अब थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा। कभी मौका लगे शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का और अपने जीवन में उतारने का, तो उतार। शिव तत्व हो, शंकर भगवान की शरणागति, शिव की भक्ति, शिव जी की उदारता, शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर धारण करो। कैसे भी, कैसे? प्रथम में विष मिले, स्वीकार करो। जो करेले का जूस ज्यादा पीता है, जो कड़वी कड़वी नीम की गोली ज्यादा खा लेता है, फिर उस पे दूसरी दवाई का असर ही नहीं होता है। अब कड़वे का, वो करेले का जूस इतना पी लिया कि वो दूसरी मिठाई और जूस का असर ही नहीं हो बे। नीम की गोली, नीम की पत्ती इतनी खा ली कि वो दूसरी दवाई असर ही ना करे। उसी तरह अपने जीवन में मान लो अगर कष्ट बहुत मिल रहे हैं
तकलीफें बहुत मिल रही है, ठोकरें बहुत मिल रही है, समझ लेना ये ठोकरें एक दिन तुमको इतनी ऊंची ले जाएगी कि फिर तुम्हें दुनिया की वाणी शब्द की ठोकर नहीं लगेगी, फिर ना लगे। और नैन मिले त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है सखी कुबरेश्वर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है सखी कुबरेश्वर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी सखी मैं सीहोर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी सखी मैं सीहोर जाऊंगी, मेरे मन नीर सखी मैं सीहोर जाऊंगी, मेरे नैन से नीर सखी मैं सीहोर जाऊंगी। आपके हृदय चित्त में, आपके मन में, आपके विचार में, आपकी दृष्टि में, आपकी सोच में आप शिव से नयन मिलाइए, भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करें। शिव, और जब शिव की शरणागति ग्रहण करोगे, विष कैसा भी हो उसकी तपन आपको नहीं, उसकी तपन लगेगी ही नहीं। विष की तपन लगती ही नहीं थी, लगती। फिर बुलाई बुलाई नहीं लगती, अपशब्द नहीं लगते, ताने ताने नहीं लगते, गाली गाली नहीं लगती, आड़ा टेढ़ा नहीं। बस आपका विश्वास दृढ़ हो। शिव जी ने जब विष पिया, विष पीने के बाद 5 गौ माता का दूध शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ता रहा। बहुला, सुरभि, सुशीला, 5 गौ माता ऐसी जिनका दूध शंकर पर जड़ रहा। अभी हमने कथा में कहा था तीसरे दिन, सतयुग में गाय का दूध निकालना नहीं पड़ता था, अपने आप गाय दूध दे देती थी। चारों थन का दूध गाय का अपने आप बहता। त्रेता में 3 थन का दूध बछड़े को मिलता था, संत साधु सन्यासी को मिलता था। द्वापर में 2 गौ माता के 2 थन का दूध प्राप्त हो बछड़े को, और फिर कलयुग ऐसा आ गया कि बछड़े को 1 थन का दूध भी नहीं मिल पा रहा, लोग उसको भी निचोड़े जा रहे हैं, उसको भी निचोड़ रहे हैं। आज के जमाने में, आज के समय में बहुत विशेष ध्यान रखने वाला विषय है। अगर बाबा करुणा करे और कृपा करे और दया करे तो एक बात अपनी जिंदगी में याद करो, अगर तुम्हारे पास में भगवान ने जमीन दी, जमीन, और मेरा शंकर अगर तुम्हारे ऊपर कृपा करे, कुबेर भंडारी ऐसी कृपा कर दे कि तुम्हारी सबकी 2-2, 5-5 एकड़, 10-10, 8-8 बीघा जमीन हो, शिव ऐसी कृपा करे तुम्हारे ऊपर, तो एक निवेदन जरूर करूंगा इस व्यासपीठ से, अगर बाबा तुमको जमीन दे और जमीन अगर तुम्हें हो, गेहूं तुम खाओ, चना तुम खाओ, पर जो गेहूं की
भूसा रहता है वो तुम्हारे पास में जो गौशाला हो उसमें भरकर जरूर पहुंचाओ। गेहूं तुम खाओ, जमीन भी तुम्हारी, गेहूं भी तुम्हारा, सारी फसल तुम्हारी, पर निवेदन है अगर भगवान ने तुमको इस लायक बनाया है और जमीन दी है, आज ये प्रार्थना कर कर जाना कुबेरेश्वर बाबा से कि अगर तूने मुझे जमीन दी, उसमें अगर गेहूं लगेगा तो गेहूं भले मैं खाऊं, गेहूं की फसल भले मैं बेचूं, पर उस गेहूं की जो भूसा बनेगा वो मेरे नजदीक की गौशाला में जरूर जाए, ऐसी कृपा। आज गाय के भूसे का गौ माता को जरूरत है। फैक्ट्रियां ऐसी ऐसी बन गई जिनमें भूसे का भी कोयला बनने लगा, उसके चक्कर में गाय भूसे के लिए भी तरस रही है। विठलेश सेवा समिति पिछले कई वर्ष से एक नियम लेकर चलती है कि गाय का भूसा जब ज्यादा हम लोग प्रयास करते हैं कि इकट्ठा कर लें, और कोई नजदीक की गौशाला में भी जब भूसे की जरूरत होती है, जो आप लोग सहयोग करते हो, एक एक रुपया देते हो, तो नजदीक में कहीं पर भी कहीं से सूचना आती है तो उस गौशाला में भी भूसा सीहोर की गौशाला से चले जाता है कि वहां गाय भूखी ना रहे, वहां गौ माता भूखी ना रहे। पर कब तक? इसलिए मेरे बाबा से निवेदन है, जितने आयो, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, तुम सब अगले साल जब तुम यहां आओ रुद्राक्ष महोत्सव में, तो मेरा बाबा तुम सबको जमींदार बनाए, जमीन वाला बनाए, सबको जमींदार बनाए, सबको जमीन बाबा दे, कोई नहीं बचे जिसके पास जमीन और खूब दे, 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ 25 एकड़ जितनी मेरे बाबा को देना हो बीघा में, 2-5 बीघा भी दे, तो फसल तुम खाओ, मना नहीं है, सब खाओ, पर उसमें जो भूसा रहे, उसमें जो चारा रहे, वो तुम्हारे नजदीक में जो भी गौशाला हो उस गौशाला को समर्पित करो, जिससे गौ माता, गौ माता। आज का जमाना इतना विचित्र हो गया कि लोग उस भूसे को भी निपटाए, उसको शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, सतयुग में 4 थन से गौ माता दूध देती है, और वो चारों थन से वो दूध जो प्राप्त होता है वो जीवन का सुख का आनंद प्राप्त होता है। चारों थन। और आज का जमाना कलयुग में बछड़े को 1 थन का दूध तक गाय का नहीं मिलता, वो भी निचोड़ लिया जाता है कि और फिर बछड़े को छोड़ते हैं, बछड़ा पीता है, गाय दूध देती है, फिर वो निचोड़ लेते हैं, फिर बछड़ा छोड़ते हैं, फिर दूध निचोड़ लेते हैं, बछड़े को कुछ मिलता बिल्कुल। प्रयास करो, अपने घर में गाय नहीं रख सकते तो नजदीक में जो गौशाला हो उसमें प्रयास करो कि कुछ सेवा कर सको, कुछ दया आपके भीतर उत्पन्न हो, बाबा करुणा करे। वैसे तो मेरा कुबेर भंडारी तुम सबको जमींदार जल्दी ही बना देगा, ये निश्चित है। अगर व्यासपीठ पर यह बात आई है तो क्या पता भोलेनाथ ने क्यों निकलवाई है ऐसी बात, और पता नहीं ऐसा मुख में क्यों आया, नहीं तो आज तक ये बात कभी व्यासपीठ पर नहीं आई कि हम तो हमेशा कहते रहे कि गाय को रोटी दो, चारा दो, और आज अगर बाबा ने ये बात निकलवाई है कुबेरेश्वर धाम में, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब जमींदार तो होने वाले हो। अगर कुबेरेश्वर बाबा ने हो सकता कोई नया गिफ्ट दिया हो तुमको, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि विदाई के पल में कुछ ना कुछ बाबा ऐसा देने वाला है कि तुम उस जमीन के जमींदार जरूर बनोगे, और बन जाओ तो दिल बड़ा रखना, गेहूं फसल तुम खाओ पर अपने नजदीक की गौशाला में भूसा जरूर पहुंचाओ। प्रयास। इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर क्यों
बच्चों के लिए पाठशाला, आने वाले यात्रियों के लिए और आसपास के इतने 50-60 गांव लगे हैं उनके लिए या चिकित्सा की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों इस धाम पर करी जा रही है? कि कोई आए वो अपने भाव से यहां पर सेवा ले जाए। पढ़े, आनंद ले और अपने जीवन को बच्चे जागृत करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि कलिकाल में, कलयुग में, इस कलयुग को जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी इस मृत्यु लोक में प्रकट हुए, जन्म लिया और शंकर भगवान को दुनिया के लोगों ने बहुत नीचे दबा दिया था, तब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ का निर्माण कर शिव भक्ति पूरे विश्व में जागृत कर। भारत जगत गुरु के पद पर जाकर विराजमान हो गया था जगत गुरु शंकराचार्य जी के टाइम पर। जगत गुरु के पद पर यह भारत विराजमान हुआ। पूरे विश्व में शिव 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 चारों तरफ होता था। और आज बाबा कुबेरेश्वर की कृपा से पूरे विश्व में शंकर की फिर वही लहर, शिव की एक स्तुति पूरे जीवन में आनंद देने वाली चल। पूरा बच्चा बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा शिव के मंदिर जा रहा है। जब छोटे से बच्चे के हाथ में जल का पात्र देखो, तुम्हारे घर के नजदीक में छोटे छोटे बच्चे शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते देखो, तो समझ लेना कि अब कलयुग नहीं शिव युग आ गया है। वापिस बदला, वापिस बदलाव हुआ है। फिर वो शिव की भक्ति जनमानस तक पहुंची। और बिना आडंबर के, ना कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई नारियल है, ना कोई सामग्री है, केवल तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, लोटे के जल का कितना महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग की चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का जब स्मरण कराया, उसमें प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन किया। सोमनाथ जी का जब वर्णन करते समय चंद्र को जो काया का रोग हो गया था, काया के रोग को ठीक करने वाला कौन? जम के बोलो जरा, महादेव। कौन है चंद्रदेव? शंकर भगवान का साडू भाई। दक्ष प्रजापति की कई कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। शरीर में इतना बड़ा रोग हो गया कि काया टपक टपक कर गई, टपक रही, गिर रही। और जब काया टपक टपक कर गिर रही तो कौन? शिव जी को तो लगा कि ये काया टपक टपक कर गिर रही है, ये काया नीचे जा रही है। अब चंद्रदेव की काया जब बिगड़ने लगी तो क्या हुआ? आपको पहले भी कथा में वर्णन किया, आज फिर वर्णन करते हैं कि चंद्र की बुद्धि देव ऋषि नारद की ओर गई। दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, तुमने किसी को गुरु माना नहीं माना, तुमने किसी को गुरु माना नहीं माना, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर शिव जी को जल चढ़ाते समय आपने शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी कह दिया, तो समझ लेना कि शंकर ने तुमको गुरु मंत्र दे दिया, तुम शिव के हो गए, शिव तुम्हारा हो। अब दशरथ जी के मन में जब दुख हुआ, दशरथ जी के मन में जब भेद आया, दशरथ जी के मन में जब थोड़ा सा दुख हुआ, दशरथ जी ने कहा कि मेरे घर में मेरी 3 धर्म पत्नियां हैं पर औलाद नहीं, तो ये बात किससे कहूं? तो गुरु जी के पास गए और गुरु से कहा कि मेरी 3 धर्म पत्नी और औलाद नहीं। फिर गुरु से कहोगे तो गुरु सुनेगा।
अब गुरु तुमने किसको बना लिया? जल चढ़ाकर जम के बोलो महादेव। शिव को तुमने गुरु बना लिया। अब जब शंकर जी को गुरु बना लिया तो तुम्हारा दुख तुम किससे कहोगे? किसी दूसरे से नहीं, शंकर भगवान की शरणागति में जाकर। और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। आप विश्वास रखकर शिव की शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति, किससे कहोगे अपने दुख को? किसी मनुष्य से कहोगे तो 4 जगह कहेगा। पहले तो खूब फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिरती है। बाले तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे पर पीछे से बात करेंगे, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, ऐसी रो। ये दुनिया के लोग हैं, ताना कसे बिना नहीं रह सकते। इसलिए किसी इंसान से नहीं, अपने दिल के दुख को लोटा भर जल चढ़ाते समय अपने बाप से कहो, गुरु से कहो। 4 गुरु में दूसरे नंबर का गुरु होता है पिता। 4 गुरु में दूसरे नंबर का गुरु है पिता, और वह पिता है देव अधिदेव महादेव। उससे अपने दिल की बात कह सकते, अपने मन की बात कह सकते। कल एक बहन जी करें कि गुरु जी कावड़ आती है, हम आते हैं, बहुत भीड़ रहती है, क्या सावन का पूरा महीना में कभी भी आके शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं? हमने कहा शंकर का दरवाजा सावन के लिए तो पूरा महीना खुला हुआ है। जिस दिन तुम आओ बाबा के दरवाजे पे पूरे सावन में जब कावड़ चढ़ाओ चढ़ा सकते हो, पूरा महीना हो शिव का। और अब की इस वर्ष तो लोगों ने पूरे महीने मां सीवन का जल बाबा को समर्पित किया। जब तुम्हारा दिल करे तब शिव भक्ति में रमो, शंकर, और उससे करते रहो, उसको प्रार्थना करते रहो। उसको निवेदन करते रहो, उससे प्रार्थना करते रहो कि शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। विदाई का दिन है, जहां जगह मिले वहां बैठकर शिव को अपने भाव व्यक्त करें, सब साथ में। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
दुख काटो मारा, हो भोलानाथ सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव शिव ओगरदानी प्रकाशदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है कि विष कैसा भी वो हमको जिंदगी जीना सिखाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है, मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। मन शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। हृदय चित्त में चंद्रदेव के मन में कितना भाव होता, जब स्वयं ससुर ही श्राप दे दे चंद्रदेव को कि तेरी काया ही गल कर गिर जाए तो कौन सा हो। जब जिंदगी की घड़ी में तकलीफ में कष्ट में दुख सामने आकर खड़ा होता है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़, अपने, कोई दूसरा छोड़ने वाला नहीं होता। तब उस जगह पर भगवान शिव की भक्ति साथ देती है। एक बहुत अच्छा पत्र आया है, देखिए। मैं द्रौपदी कुशवाहा, इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। द्रौपदी कुशवाहा, इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं द्रौपदी कुशवाहा, इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हूं। बाबा के चाकरी करने वाली दासी हूं। मेरी बेटी रीना कुशवाहा, उसकी आंखों के ऊपर एक बड़ी सी फुंसी हो चुकी थी। डॉक्टर को, पत्र एलईडी पर चल रहा, डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने बताया कि अरविंदो ले जाओ। हम वहां पर पता चला कि यह इस फुंसी के माध्यम से मालूम पड़ा कि उसको कैंसर है, और हम वहां 10 दिन तक भर्ती रखे। और परेशानियां भी अब ये जीवन की आ गई कि बेटी एक, कमाने वाला घर में कोई नहीं, वही मेहनत कर कर हम बुजुर्गों को भोजन दे देती है। और आज उसको कैंसर हो गया, वो भी आंख का। 10 दिन बाद मैंने अपनी बेटी को कहा कि सियोर वाला महाराज आता है टीवी पे और कथा में
बहुत से उपाय भी बताता, पर उसे विश्वास नहीं होता था। पर मेरे कहने पर उसने एक बार कथा देखी और मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरी बेटी को छुट्टी दीजिए। छुट्टी देने से मना कर दिया और मेरी बेटी की रिपोर्ट वहीं पर रही और रिपोर्ट दिल्ली पहुंचाने को कहा। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिल्ली पहुंचाई और हाथ खड़े कर दिए कि उसे घर ना ले जाएं क्योंकि कैंसर शरीर के अंदर फैल रहा है। अब जब दिल्ली के डॉक्टरों ने कह दिया कि इसको कैंसर है और फैल रहा है, ऐसे में अब क्या करते? अब करें तो करें